हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रेगुलर क्लास चल रहा है, आपका ब्रह्म वीडियो लेक्चर है। इससे पहले आपको 11 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। और यह चल रहा है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी से। ये क्या चल रहा है 19वीं एवं 20वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहता है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। डेली आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से आप जुड़कर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाई होती है। आप कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर। ये आपका कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ जुड़कर पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दें कि आपके दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़कर अपनी पूरी तैयारी कर सकें, मतलब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट जो भी मतलब 20 क्वेश्चन हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, अभी आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही समाप्त होगा तो आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको हम एक कल प्रश्न आपको दिए थे, तो बाय मिस्टेक उसमें आपका सही लगता है आंसर गलती है। तो बाय मिस्टेक अगर मान ली किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम लगता है वीडियो में या किसी प्रश्न में आंसर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये नहीं तो उसका जो भी मान लें कि बाय मिस्टेक से निकल जाता है गलती हमसे, तो हम उसको अगला वीडियो में बता देंगे उसका आंसर। फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम वीडियो, उसको हम आपका आंसर बता देंगे आपको। तो अगर अब मान लीजिए किसी तरह से गलती हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम भी आप ही की तरह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हम भी भगवान नहीं है, गूगल नहीं है। तो बाय मिस्टेक निकल जाता है तो उसका हम आप सुधार करके पिन कर देंगे कमेंट में उसका आंसर, या आपको जब भी मतलब उसका वीडियो जब बनाएंगे अगला वीडियो तो उसका आंसर आपको बता देंगे। तो जो आंसर था दास प्रथा, जो दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था वो आपका होगा लॉर्ड एलनबरो। जो लॉर्ड एलनबरो का जो कार्यकाल था वो आपका हो जाएगा 1842 से लेकर 44 तक। एलन ब्रो, इसी के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। कब हुआ था? तो जो आपका उन्मूलन हुआ था दास प्रथा उन्मूलन, जो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था वो आपका हो जाएगा 1843 में। कब हुआ था उन्मूलन दास प्रथा का? वो आपका हो जाएगा 1843 में। किसके समय में? एलन ब्रो के समय में। इसके बाद कौन आता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहता है उसके बाद आता है कौन? डलहौजी। तो जो दास प्रथा का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1843। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, ब्राह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। ब्राह्म यहाँ लिखा है, यहाँ ब्राह्म नहीं होगा, ये ब्राह्म समाज होगा। आपको इसमें पूछ रहा है ब्राह्म समाज का प्रारंभिक नाम था, तो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्राह्म सभा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आत्मीय सभा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में धर्म सभा। तो आपको बताना है कि ब्राह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जो ब्राह्म समाज का जो सभा था उसका स्थापना कौन किए थे? 1828 में। जो ब्राह्म सभा था उसका स्थापना किया था 1828 में राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। जो ब्राह्म समाज था, जो ब्राह्म सभा, उसका स्थापना कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन। जो ब्राह्म समाज था उसका स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन। तो जो 1828 में, और राजा की उपाधि राम मोहन को कौन दिया था? राजा की उपाधि कौन है? अकबर द्वितीय, जिसका जो कार्यकाल था वो 1806 से लेकर 1838 तक। तो आपसे पूछता है राजा राम मोहन की राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो इसमें से आपसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा
यह तत्व बोधनी, तल लिख दिया, तल नहीं होगा, तत्व बोधनी सभा एवं तत्व वितनी पत्रिका से संबंधित है। तो आपको ये कल भी बताया गया था वीडियो में, जो कल वीडियो लेक्चर था उसमें भी बताया गया था कि जो तत्व रंजनी सभा था उसका नाम कब चेंज होता है, 1839 में तत्व बोधनी हो जाता, जिसका स्थापना कौन करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें पूछा से संबंधित है, तो जो इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर। तो अगर देवेंद्रनाथ टैगोर जो 1839 में जो कौन तत्वरंजनी सभा था उसका नाम चेंज हो जाता है तत्वबोधनी सभा 1839 में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे 1856 में क्या हो गया, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किए थे। विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था, 1856 में। जो विधवा पुनर्विवाह था वो 1856 में। कौन था उस समय जो गवर्नर जनरल था, वो डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से बना था एक्ट, जो विधवा पुनर्विवाह था। और रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए साहित्य में। अगर आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब प्राप्त किए थे, 1913 में। ये एशिया के भी प्रथम व्यक्ति हैं। और जो जनगण मन लिखे थे जो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कब गाया गया था, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो आपके राष्ट्रगीत हो जाएंगे, जो कब गाया गया था, 1896 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी कौन थे, द्वारिकानाथ टैगोर। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में कथन नंबर ए में दिया गया, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, और कथन नंबर 2 में दिया गया, उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, और कथन नंबर 3 में दिया गया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है यह। तो ये जो भी कथन दिया गया है वो सभी का आपका सही हो जाएंगे। जो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी आपका कथन नंबर का हो जाएगा सही हो जाएंगे। और जो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, ये आपका हो जाएगा 1829 में। कब हुआ था, 1829 में। राजा राम मोहन राय और कौन था उस समय जो गवर्नर जनरल था, वो आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपसे पूछते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाए गए थे। और सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो आपका हो जाएगा 1829 में, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। आपसे पूछता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर द्वितीय। किसने दिया था, अकबर द्वितीय। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और ब्राह्म समाज की भी स्थापना कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। कब किए थे, 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती उनका जो मूल नाम था वो आपका हो जाएगा मूल शंकर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, तो 1875 में। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और वेदों को और लौटो किसने कहे थे, कौन कहे थे, दयानंद सरस्वती। वेदों को और लौटो दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, मूल शंकर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण। आपको बताना कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया राजसी वर्ग, ऑप्शन नंबर बी में दिया उच्च मध्य वर्ग, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया धनी किसान, और ऑप्शन नंबर डी में दिया शहरी भूस्वामी। जो इसका जो राइट आंसर हो जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, उच्च मध्य वर्ग। उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? तो पास से प्रार्थना था। प्रार्थना हम लोग कैसे करते हैं? आत्मा से। तो आत्मा से आप याद रखिएगा, आत्मा रंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना, जो प्रार्थना समाज था उसका जो स्थापना हुआ था, जो प्रार्थना समाज था उसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1867 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। जो 1867 में हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में। जो 1867 में कौन किए थे? तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और इसमें एमजी रनाडे भी हो जाएंगे, जो कहा जाएंगे एमजी रनाडे। अगर आपका ऑप्शन में आत्मारंग पांडुरंग है तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो पहला आपका ऑप्शन आंसर होगा जो हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। तो इसमें पूछा किसके सहयोग से, तो जो किए थे वो हो जाएंगे आपको ये केशव चंद्र सेन। कौन हो जाएंगे आपके? केशव चंद्र सेन के सहयोग से, मतलब उन्हीं से प्रभावित होकर आत्मारंग पांडुरंग 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किए। कब के? 1867 में। अगर उसमें एमजी रनाडे भी शामिल थे। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपसे पूछा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई, तो मतलब किससे प्रभावित होकर जो आत्मारंग पांडुरंग थे वो प्रार्थना समाज की स्थापना किए। तो उसमें से जो थे केशव चंद्र सेन, ये ब्राह्मण समाज से संबंधित थे। जो आदि ब्राह्मण समाज था उससे संबंधित थे। जो जिसका दूसरा नाम था भारतीय ब्राह्मण समाज, केशव चंद्र सेन। और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, जो आदि ब्राह्मण समाज से संबंधित थे। और इसमें दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो विधवा पुनर्विवाह जो 1856 में डलहौजी के सहयोग से लाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। और जो ब्रह्म विवाह एक्ट भी जो केशव चंद्र सेन थे वो ब्रह्म विवाह एक्ट जो आपका हो जाएगा 1872 में लागू किए, जिसमें लड़कों का एज कितना था? 18 और लड़की के जो एज था उसमें वो आपका हो जाएगा 14 वर्ष। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। ये भी आपको कल बताया गया था कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर 1817 में हिंदू 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए। हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ किए? तो कोलकाता में। तो इसमें पूछा किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, हिंदू कॉलेज। और जो राजा राम मोहन राय वो वेदांत कॉलेज आपका हो जाएगा, वेदांत सोसाइटी। जो वेदांत कॉलेज है वो आपका हो जाएगा 1825 में। एक वेदांत सोसाइटी है उसका जो स्थापना हुआ था वो हो जाएगा 1816 में। तो दोनों आप अच्छा से याद रखें क्योंकि दोनों एक ही जैसा नाम है, वेदांत सोसाइटी और वेदांत, दोनों वेदांत से ही स्टार्ट है। जो वेदांत सोसाइटी था वो अलग था, जिसकी स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन 1816 में। और जो वेदांत कॉलेज था उसका स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन 1825 में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए? तो आपको मालूम होगा कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1815 में। इसमें डेट भी लगता दिया, हाँ डेट दिया हुआ है 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय 1815 में। इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया राधा कांत देव,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राम मोहन राय, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ऑप्शन नंबर डी में देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपके हो जाएंगे विधवा पुनर्विवाह, देवेंद्र नाथ टैगोर ये आपके हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज से जुड़े थे, और राधाकांत ये भी आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया था 1829 से 30 में तक एक सभा का स्थापना किए थे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया ब्रह्म समाज 1828, कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और आदि ब्रह्म समाज 1866 में कौन किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। और जो भारतीय ब्रह्म समाज सभा था उसकी स्थापना कौन किए थे? केशव चंद्र सेन। और जो साधारण ब्रह्म समाज सभा था उसका स्थापना कौन किए थे? 1878 में जो साधारण ब्रह्म समाज जो सभा था उसका स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस किए थे। आनंद मोहन बोस। विश्वचंद्र और शास्त्री भी एक शामिल थे, शिवचंद्र शास्त्री उसमें शामिल थे, लेकिन जिसमें जो हेड थे जो साधारण ब्रह्म समाज सभा था उसमें हेड कौन थे? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस और शिवचंद्र शास्त्री भी शामिल थे उसमें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। चलिए आगे आपको ऑप्शन दिया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? जो केशव चंद्र सेन थे उन्हीं के सहयोग से उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब के मद्रास में खोले गए थे। जो केशव चंद्र से भारतीय ब्रह्म समाज सभा से जुड़े हुए थे। जो केशव चंद्र सेन थे वो आपके भारतीय ब्रह्म समाज सभा से जुड़े हुए थे, केशव चंद्र सेन। इसमें दिया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में दिया केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आनंद मोहन बोस, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केशव चंद्र सेन। जो ब्रह्म विवाह एक्ट जो लागू किए थे जिसमें लड़की का आयु जो था 14 वर्ष रखा गया था, लड़का का आयु 18 वर्ष रखा गया था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। और देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो जो आदि ब्रह्म समाज सभा से जुड़े हुए थे। आनंद मोहन बोस ये आपके साधारण ब्रह्म समाज सभा से जुड़े हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? ये आपका रिपीट प्रश्न हो गया। इसका जो राइट आंसर केशव चंद्र सेन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो तत्व बोधनी जो पत्रिका निकाले थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर, जो तत्वरंजनी सभा नाम था, उसके बाद तत्व बोधनी सभा हुआ 1839 में, जिसका स्थापना कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। लेकिन इसमें पूछा बामा बोधनी पत्रिका, तो इसमें जो हो जाएगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा केशव चंद्र सेन। जो किससे संबंधित है? किस ब्रह्म समाज सभा से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका भारतीय ब्रह्म समाज सभा से संबंधित है, केशव चंद्र सेन। अगला दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलकर लाए। और राजा राम मोहन राय जो 1828 में ब्रह्म समाज सभा की स्थापना किए थे, और 1829 में सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और 1816 में वेदांत जो आपका है, वेदांत एक कॉलेज है, आपका एक सोसाइटी है। जो वेदांत सोसाइटी था हो जाएगा 1816, और वेदांत जो कॉलेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1828 में। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय और एक और इनके सहयोगी थे डेविड के सहयोग से किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया
तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा संबंधी सुधार। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया न ही ए एवं न ही बी। यहाँ बी लिखा हुआ नहीं है, नहीं ए नहीं बी होगा। तो इसमें जो आपका आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें दिया सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा एवं संबंधी सुधार। ऑप्शन नंबर बी में दिया हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, इसके कारण से ही हुआ था विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बदरुद्दीन तैयबजी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बदरुद्दीन तैयबजी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया चिराग अली। तो आपको बताना कौन सा बिल थे। तो अब्दुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल था, जो पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र प्रदान किया। और बदरुद्दीन तैयबजी जो 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आपका हो जाएगा 1885 में, एओ हुम ने किया था। उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन का जो कार्यकाल था 1884 से लेकर 88 तक। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चिराग, ये आपका ऑप्शन कोई खास नहीं है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत है। अगर आप सभी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो पढ़ाई कभी एंड नहीं हो सकता। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ आपका व्याख्या दिया गया है। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में, देवबंद जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, उस समय उसे दार उल उलूम कहा जाता है। मौलाना हुसैन महमूद इसके नेता थे। कौन थे? मौलाना हुसैन महमूद इसके नेता थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इससे जुड़े थे। उन्होंने अल नदबाह नामक पत्र का संपादन किया। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन से संबंध थे। और बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कब अध्यक्षता किए थे? 1887 में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है शारदा मणि कौन थी? तो आपको बताना कि शारदा मणि कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राजा राम मोहन राय की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया विवेकानंद की मां, और ऑप्शन नंबर डी में दिया केशव चंद्र की पुत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और राजा राम मोहन राय, अभी आपको पिछले वाले प्रश्न बताया कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, और 1829 में सती प्रथा, और 1816 में वेदांत जो आपका सोसाइटी हो गया, वेदांत सोसाइटी, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और 1817 में क्या किया? तो 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ किए थे? कोलकाता में। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे। और विवेकानंद जो आपके हो जाएंगे 1893 के जो विश्व सम्मेलन, हिंदू विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। कहाँ? शिकागो में 1893 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1896 में। कौन किए थे? विवेकानंद 1896 में। और केशव चंद्र सेन जो आपके हो जाएंगे जो भारतीय ब्रह्म समाज सभा से संबंधित थे, जो
ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किए थे। कब किए थे? 1872 में, जिसमें लड़का का जो एज रखा गया था उसमें हो जाएगा आपका, जो बॉय का जो वो एज रखा गया था उसमें हो जाएगा 18 वर्ष, और जो गर्ल का एज था वो हो जाएगा 14 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये कब किया गया था? 1828 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1828। और 1816 में किया गया था वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। और 1830 में विलियम बेटिंग के द्वारा ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1828। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर सी में दिया गुरु राम सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गुरु गोविंद सिंह। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह। एक कैमे गुरु थे? सिखों के चौथे गुरु थे। आपको पिछले वाले वीडियो में जितने भी सिखों के गुरु हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अगर हम लोग रामदास, इसमें दिया गुरु राम सिंह। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसमें हो जाएगा गुरु राम सिंह। इसमें रामदास से चौथे गुरु हो जाएंगे। यहाँ पे गुरु राम सिंह दिया गया, ये तो आपको दिया गया है जो गुरु राम सिंह, यहाँ पे रामदास शायद होना चाहिए। और गुरु नानक देव आपके प्रथम हो जाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। इसमें आपके रामदास हो जाएंगे चौथे गुरु, गुरु नानक देव प्रथम गुरु, और गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें गुरु हो जाएंगे, जो अंतिम गुरु थे सिखों के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। और जो प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। और जो सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। अगर तीसरा की बात करें तो अमरदास, चौथा रामदास। अगर पांचवा पूछेगा तो अर्जुन देव। आपसे छठा कौन थे? तो गुरु हर राय, आपके गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद। और जो 7वें थे गुरु हर राय, और 8वें हो जाएंगे गुरु हर किशन, और 9 में तेग बहादुर, और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। आप अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। दिया गया, पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलन की शुरुआत लगभग 1840 में संभवतः भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्होंने आमतौर पर सियान साहिब के नाम से पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वास को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1850 में उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हुआ था। अभी इसमें दिया ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज, जो 1875 में हुआ था। ब्रह्म समाज 1828 में कौन किए थे? राजा राम मोहन। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना हम लोग आत्मा से करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग, 1866 में। कहाँ किए थे? तो मुंबई में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। आपका अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। और शिकागो जो विश्व धर्म सम्मेलन में कब शामिल हुए थे? 1893 में। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो अगर आप अभी तक जागे नहीं है तो जाग जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जो राष्ट्रीय गीत लिखे, और राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो आपको बताना है, जो हम अभी आपको तुरंत बताया पिछले वाले प्रश्न में कि 1896 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1896। 1893 में शामिल हुए थे, कहाँ? शिकागो में। तो चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। आपको यहाँ दे दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं व्याख्या, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको जितना से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी आप ही की तरह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई गूगल है या भगवान है। अगर बाय मिस्टेक किसी तरह से कहीं भी अगर बाय मिस्टेक आपको आंसर निकल जाता है गलत, तो उसको पिन कर दिया जाएगा कमेंट में, या नहीं तो उसका अगला वीडियो लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।